नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के समय क्विक रिवीजन टेस्ट 7 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले साल बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, आप देखिएगा और कुछ सीखें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों बता दें कि सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण। एमपी बोर्ड का कैंसिल हो गया, राजस्थान बोर्ड का कैंसिल हो गया। ऑडिटर का एग्ज़ाम भी 25/4 को होगा या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक एडमिट कार्ड या कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। अभी तक एडमिट कार्ड नहीं दिया, यानी कुछ तो चेंज होने वाला है। 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लें। अपनी तैयारी में लगे रहें। डेली अपडेट यहाँ दे दिया जाएगा, जो भी अपडेट आएगा, आप टेंशन नहीं लें दोस्तों। आइए देखें आज का पहला सवाल। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? बहुत अच्छा सवाल है, ये बार बार आपको एग्जाम में दिखेगा। बता दें, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी एवं रामानंद मिश्र ने वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया तथा पटना के अंजुमन हॉल में इसकी औपचारिक स्थापना वर्ष 1934 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1934 में की गई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव एवं सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इन पे भी प्रश्न बनता है, सचिव कौन थे, इस पे भी सवाल बन चुका है बीपीएससी में, इसलिए पूरी बात आप समझ गए होंगे। इसके अनुसार जो है सही जवाब डी 1934, ध्यान रखिएगा, इस पे सवाल अधिकतर बार बार बनता है। आइए देख अगला सवाल। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। निम्न में से कौन सा एक स्थल रूट देश है? ऐसे सवाल भी बार बार आपको देखने को मिलेगा। वह देश जिसकी सभी सीमा या तट रेखा केवल स्थल या किसी बंद सागर से मिलती है, उसी को स्थल रूट कहा जाता है। यूरोप में 17 स्थल रूट देश हैं, जिनमें से हंगरी भी एक है, जो स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया से जुड़ा है। इसके अनुसार इसमें जो है सही जवाब बी हंगरी, आप नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छे सवाल है, ये बार बार ऐसे दिखते हैं सवाल। आइए देख अगला सवाल। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ये सवाल भी शायद आप लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब है बोर्नियो, ध्यान रखिएगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, जो कि इसमें ऑप्शन के अनुसार जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। यह द्वीप पश्चिम मध्य प्रशांत में स्थित है। इसका क्षेत्र लगभग 287,300 वर्ग मीटर है। यह एशिया का सबसे लंबा द्वीप भी है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, ये भी सारे सवाल बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। ये 64 बीपीएससी का प्रश्न है, आप सेट बनाए होंगे तो मिला भी होगा। भूमध्य सागरीय जलवायु वह जलवायु है जो भूमध्य द्रोणों क्षेत्र में व्यापक होती है। अनुसार इसमें सही जवाब जो है डी पंपास, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह है कौन है? भारत, चीन, ब्राजील, जापान। इसका सही जवाब है चीन, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। वर्ष 1917 में अमेरिका कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक था। इसके बाद कच्चे तेल का सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र क्रमशः सऊदी अरब, रूस, कनाडा, चीन, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राज़ील एवं कुवैत हैं।
ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार सही जवाब जो है सी, सऊदी अरब। अमेरिका के बाद पूछ रहा है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार के अंशों के रूप में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। ये तो बार बार आपको दिखेगा, गारो, खासी, जयंतिया। जबकि भुवन पहाड़ियां जो हैं असम राज्य के बराक घाटी से संबंधित है। इसके अनुसार सही जवाब जो है ए, भुवन पहाड़ियां। क्विक रिवीजन टेस्ट इसीलिए कराया जाता है दोस्तों, ताकि आपका कुछ रिवीजन हो जाए। जो आप पढ़े हैं और एग्जाम में जो पूछे हैं, किस तरह के सवाल पूछते हैं, उससे आप रूबरू हो सकें और जान सकें कि सवाल कहाँ से बनते हैं। इसलिए इनको भी देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है वो है कौन सा है? तो सही जवाब है सी, नाथुल्ला दर्रा। विकल्प में दिए गए दर्रों की ऊंचाई में जो जिला का 11,575 फीट है, आप नोट कर सकते हैं। रोहतांग का है 13,050, नाथुल्ला का है 14,140, सबसे ज़्यादा है। और खैबर का है 3,510 फीट। ये सब फीट में है, इसलिए जो है नाथुल्ला है। करेवास मृतिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है कश्मीर, हिमालय। ध्यान रखिएगा, करेवा मृतिका जो है कश्मीर, हिमालय में पाई जाती है, जो जफरान या केसर के उत्पादन के लिए उपयोगी है। आइए देखिए अगला सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। 2011 पे भी सवाल बनते रहते हैं। इनकी जनगणना पे एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। इसके अनुसार सही जवाब जो है बी, 31, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, में नीति आयोग का पूरा स्वरूप क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है आप जानते होंगे। थिंक टैंक उनको बोला जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसके वर्तमान सीईओ कौन है? अभी क्वेश्चन आएगा, पूरा आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसमें जो है इसका सही जवाब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ध्यान रखिएगा, NITI का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी। आइए देखिए अगला सवाल। आज़ादी के बाद भारत के आधार पर भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल पहले भी बताया जा चुका है। इसका सही जवाब 1956। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल दिखेगा दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? पहले भी मैं कितनी बार बता चुका हूँ। इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश। आपको भी पता होगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? ये विश्व में अग्रणी है भारत किस में? चादरी अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क। इसका सही जवाब है चादरी अभ्रक। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। सवाल कितनी बार बताया जा चुका है। ये भी ऐसे सवाल बनते हैं एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा।
1912 कल के ही सेट में था। आइए देख अगला सवाल। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? आपको इनमें से देखना है। इसका सही जवाब है ए रोहतांग पठार। ध्यान रखिएगा। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान और रोहतांग का पठार। इसे दक्षिणी पहाड़ी का भाग है ये। आइए देख अगला सवाल। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? इसे सवाल भी बनते हैं। इसका सही जवाब है डी 10। ध्यान रखिएगा। पटना के आसपास कौन कौन से जिले हैं आपको पता होना चाहिए। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। किससे आच्छादित है? इसका सही जवाब है कछारी मिट्टी से। ध्यान रखिएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है मध्यवर्ती विशाल मैदान के अंतर्गत आता है, जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के अफवाह वाले क्षेत्र से संबंधित है, जिसे कछारी मिट्टी का जल या जलोढ़ मृदा कहा जाता है। दोनों अब नाम ध्यान रखेंगे, कछारी मिट्टी या जलोढ़ मृदा। आइए देखें अगला सवाल। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। 2011 की जनगणना पे अधिकतर प्रश्न बनते ही हैं। मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसका सही जवाब है ए प्रथम। ध्यान रखिएगा। निम्नतम सबसे कम पढ़ा लिखा बिहार का नाम ही आता है दोस्तों, जबकि यहाँ के लड़के आईएएस आईपीएस में सबसे आगे होते हैं। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? इसका सही जवाब दूसरा है। जूट उत्पादन में वेस्ट बंगाल जो है पहले स्थान पर आता है। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? आप पूरा ऑप्शन देख लीजिए। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि यहाँ कृषि एवं उससे संबंधित उद्योगों का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। मधुबनी में मखाना व गन्ना से संबंधित, समस्तीपुर में हरी सब्जियों से संबंधित संस्करण उद्योग हैं। इसका सही जवाब है डी कृषि आधारित उद्योग। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ए राष्ट्रपति को। पहले भी बताया जा चुका है। ये सारे सवाल बीपीएससी के बने हुए हैं। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? इसका सही जवाब है काका साहेब कालेलकर। ध्यान रखिएगा नाम। काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था। आइए देखिए अगला सवाल। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी राज्य के राज्यपाल। ध्यान रखिएगा।
मौसम चेंज हो रहा है दोस्तों, तो थोड़ा तबीयत भी सबका लगभग डगमगा रहा है। फिर वीडियो तो बनाना है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? बहुत बार ये बताया जा चुका है, तो बहुत इजी सा हो गया। 25 वर्ष। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? ये भी सब लोगों को पता होगा, राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान रखिएगा। कुछ सवाल जो हैं इतने इजी रहते हैं कि आसानी से बन जाएंगे, कुछ सवाल डिफिकल्ट लगते हैं जिसको कि बनाने में समय लग जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 330। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। सारे सवाल ही अच्छे हैं क्योंकि ये बीपीएससी 64 का प्रश्न है और कहीं और का नहीं है, इसलिए आपको देखना जरूरी है। राष्ट्रपति के बारे में क्या होता है? संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। इसमें से पहचानना है आपको। सर सही जवाब जो है बी, संसद का हिस्सा होता है। क्योंकि संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये आप लोग साथ जानते होंगे, इसलिए सही जवाब संसद का हिस्सा होता है। संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा कोई नहीं बोला जाता है, उसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? बहुत अच्छा सवाल है और खैर ऑडिटर के लिए तो ये है ही, पंचायत चुनाव के लिए, पंचायत परीक्षा के लिए। इसका सही जवाब है भी अनुच्छेद 40। ये पहले भी क्वेश्चन कराया जा चुका है, मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ। अनुच्छेद 40 के अनुसार संविधान के राजनीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार पंचायतों के गठन व्यवस्थित और सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? ये भी अब बच्चे सा सवाल हो गया। इसका सही जवाब 2000 में, 15 नवंबर 2000 को। डेट भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि डेट भी पूछ देता है बीपीएससी में। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुष्टि का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें से इसका आंसर जो है ई है। ई क्यों है मैं बता दूं। केंद्र और राज्य संबंधों का सुझाव देने के लिए सहकारिया आयोग का गठन वर्ष 1983 में रंजीत सिंह सरकारिया यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे के नेतृत्व में किया गया। इस आयोग ने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तथा 247 अनुशंसाएं की थी। 288, इसमें 1988 दिया नहीं है, आप समझ सकते हैं इसके अनुसार आंसर ई है। आइए देख अगला सवाल। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? बहुत अच्छा सवाल है। भारत में हरित क्रांति 60 के दशक में डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में उच्च उपज देने वाले बीज, उर्वरक एवं जल तकनीकों के प्रयोग से आई। ध्यान रखिएगा। इसमें जो है सही जवाब डी, बीज, उर्वरक और जल तकनीक। आइए देखिए अगला सवाल। इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? मैं बोला था क्वेश्चन आएगा। नीति आयोग जो है अभी बताया था उसका फुल फॉर्म। उसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। ये सब लोगों को पता होना चाहिए। इसके पहले सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर थे। इनका भी नाम आप ध्यान रखिएगा।
लेकिन वर्तमान में कौन है? तो अमिताभ कांत। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सब लोग को पता होगा, प्रधानमंत्री। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। सोचिए, 64 में ये 3 सवाल आ गए। 2011 की जनगणना पे कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जरूर। इसका सही जवाब है सी, अपना बिहार ही है। आइए देखें अगला सवाल। ये देखिए, एक और आ गया। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? इसका सही जवाब है सी, 918। ध्यान रखिएगा, इस बार बाल पूछ दिया था, बच्चों का लिंगानुपात। तो दोस्तों, आज के ये 35 सवाल कैसे लगे? थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, तो लाइक ज़रूर करें, अपने पूरे दोस्तों में शेयर करें। सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।